आप देख रहे हैं MK इंडिया न्यूज की बड़ी खबर। कानपुर के एक युवक ने गजब कारनामा किया। उसने साइबर ठग को ही ठग लिया। उसे ऐसी कहानी सुनाकर फंसाया कि उसने रुपए दे दिए। ठग अब गिड़गिड़ा रहा है कि पैसा लौटा दो। कानपुर के भूपेंद्र सिंह को साइबर ठग ने CBI अफसर बनकर फोन किया। कहा तुम्हारे अश्लील वीडियो मेरे पास है। उसने मॉफ फोटो वीडियो भेजे और कहा तुम्हारे खिलाफ दर्ज हो चुकी है, इससे बचना हो तो पैसे ट्रांसफर कर दो। भूपेंद्र समझ गया कि यह साइबर ठग फर्जी अफसर बनकर फोन कर रहा है। उसने ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की कि ठग ने उसे 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। ठग को जब पता चला कि भूपेंद्र ने उसे चूना लगा दिया है तो वह गिड़गिड़ाने लगा। भूपेंद्र से कहा तुमने मेरा ही गला काट दिया, मैंने तुम्हें बहुत बड़ी रकम दी है, तुम समझ नहीं रहे हो अधिकारी, मुझे हड़काता है, पैसा लौटा दो। भूपेंद्र सिंह बर्रा के रहने वाले हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है और प्राइवेट जॉब करते हैं। उन्होंने बताया 6 मार्च को मेरे पास कॉल आई। कॉलर ने खुद को CBI अफसर बताया। कहा तुम अश्लील वीडियो देखते हो। फिर उसने मेरे 32 मॉफ वीडियो और 48 मॉफ फोटो व्हाट्सएप पर भेजे। कहा तुम्हारे खिलाफ लड़की ने दर्ज कराई है, CBI और पुलिस तुम्हारे घर पहुंच रही है। लेकिन मैं उसकी हरकतों को भांप चुका था। फिर मैंने उसे ही फंसाने का प्लान बनाया। अंकल प्लीज मम्मी को न बताइएगा। मैंने उससे कहा अंकल प्लीज मम्मी को न बताइएगा, नहीं तो बहुत समस्या हो जाएगी। हालांकि मेरी माँ का निधन हो चुका है। ठग ने मुझसे कहा अब तो दर्ज हो चुकी है, केस को खत्म करने में 16,000 रुपए का खर्च आएगा। फिर मैंने उससे कहा कि मैं पैसे का इंतजाम करके बताता हूँ। 7 मार्च को मेरी एनिवर्सरी थी। उस दिन फिर से ठग का फोन आया। उसने फिर से पैसे मांगे। फिर मैंने कहानी बनानी शुरू कर दी। उससे कहा कि कुछ दिन पहले मैंने घर से एक सोने की चेन चुराई थी जो मैंने अपने दोस्त के सुनार पिता को दी थी। चेन 40,000 में बिक जाएगी, मैं वह रुपए आपको दे दूंगा। 8 मार्च को मैंने साइबर ठग को बताया कि सुनार मुझे चेन नहीं दे रहा, चेन के बदले में पहले 3,000 रुपए मांग रहा है। मैं एक छात्र हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरी मदद करिए, मुझे 3,000 रुपए दे दीजिए। चेन बेचने के बाद जो पैसा आएगा मैं आपको दे दूंगा। इस पर ठग ने मुझे 3,000 रुपए भेज दिए। फिर मैंने 500 रुपए और मंगवाए। इस दौरान मैंने उसे चेन की एक फोटो भेजी। 9 मार्च को साइबर ठग का फिर फोन आया तो मैंने उसे दूसरी कहानी बताई। कहा मैं जिस सुनार के यहाँ चेन बेचने गया था उसने चेन रख ली है। कह रहा है कि तुम नाबालिग हो, अपने मम्मी पापा को लेकर आओ, इसके बाद चेन के रुपए दे देगा। आप मेरे पिता बनकर सुनार से बात कर लीजिए। मैंने उससे अपने एक दोस्त से बात कराई। दोस्त के कहने पर ठग ने 4,480 रुपए और ट्रांसफर कर दिए। 10 मार्च को साइबर ठग का फोन आया तो मैंने चेन पर गोल्ड लोन लेने की कहानी रची। मैं गोल्ड लोन वाली कंपनी में गया, वहां पर अपने दोस्त से ठग की बात कराई। इस पर दोस्त ने ठग को बताया कि वह चेन रखकर 1.10 लाख रुपए का लोन दिलवा देगा। प्रोसेसिंग फीस 3,000 रुपए लगेगी। इस पर ठग ने मुझे 3,000 रुपए और ट्रांसफर कर दिए। इस तरह से मैं उससे 10,000 रुपए ले चुका हूँ। साइबर ठग ने बातचीत के दौरान बताया कि वह सचेंदी क्षेत्र का रहने वाला है। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मेरे पास 6 मार्च को एक फ़ोन आया था जो अपने आप को एक जो है अधिकारी बता रहा था। इसके बाद वो बोल रहा था कि तुम्हारे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है, तुम्हारी नीट वीडियो जो है काफ़ी वायरल हुई है और मेरे पास जांच आई है। तो मैंने कहा सर ऐसा तो कुछ नहीं है। इसके बाद उसने मुझे एक मुकदमे की कॉपी भेजी है, फेक कॉपी है। जब मैंने उसको गूगल लेंस पे डाला तो फेक कॉपी मुझे दिखी। तो इसके बाद मैंने उसको रिपीट में कॉल किया। मैंने कहा सर मुझे समय दे दीजिए, तो क्या करना होगा। तो उसने बताया कि आपका ये मामला जो है पूरा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको सरकारी शुल्क 16,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। तो मैं समझ तो गया था कि ये साइबर ठग और मेरे साथ गलत करने का प्रयास कर रहे हैं, एक तरीके से ठगी करने का शिकार मैं बन जाऊँगा। तो मैंने उनसे एक दिन का समय मांगा। मैंने कहा कि मैं इंटर का छात्र हूँ सर, मेरे घर पर कुछ मत बताना, मैं व्यवस्था में आपको पैसा करके दे रहा हूँ। अगले दिन 7 मार्च को मेरे पास फोन आया, बोला क्या हुआ। मैंने कहा सर मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है, लेकिन सर मैंने एक चैन अपने घर से चोरी की हुई थी। तो सर मैंने अपने 15 दिन पहले दोस्त के पापा के पास गिरवी रखी है 3,000 रुपये। सर अगर मुझे आप दे दीजिए तो सर आपकी बहुत मेहरबानी होगी और सर मैं चैन उठाकर उसको बेच के मैं सर आपको 20,000 रुपये डाल दूँगा। उसने मुझे 3,000 रुपये भेज दिए अकाउंट पर। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि जहाँ मैंने चैन रखी थी वो 500 रुपये ब्याज मांग रहे हैं। फिर 500 रुपये उसने डाला। इसके बाद मैंने इसी तरीके की मनगढ़ंत कहानियाँ 2-3 बार बनाई, जिस पर उसने मुझे अभी तक 9,500 रुपये
मुझे उसने डाल दिया है। जिस तरीके से साइबर ठग आज लगातार जो लोगों को निशाना बना रहे हैं, मैं जागरूक था इसलिए मैं इनकी साइबर ठगी का निशाना नहीं बन सका। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि इस तरीके से मैं साइबर ठगी होने के शिकार से बच गया। और जिसकी जानकारी मैंने कानपुर दक्षिण डीसीपी साउथ को एक व्हाट्सएप के माध्यम से दे रखी है। और योगी सरकार और कानपुर उत्तर प्रदेश पुलिस पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो ऐसे साइबर ठग को पकड़ेगी। और जो आने वाले जो और साइबर ठग हैं जिस तरीके से लोगों को निशाना बना रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर भी शिकंजा लगाएगी।